नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। यहाँ पर हम आपको कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट देंगे। मैं हूँ आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। अगले आधे घंटे में कमोडिटी मार्केट के पूरे अपडेट के लिए हो जाइए तैयार। सोने और चांदी में इन लेवल्स पर क्या रणनीति आपको बनाना चाहिए, साथ ही बेस मेटल्स में इन लेवल्स पर क्या हो सुझाव। इसके अलावा नेचुरल गैस में इतनी तेजी क्यों आ रही है और तमाम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच कच्चे तेल का रुझान आगे लेकर क्या नजर आने वाला है, तो इन सब पर हम अगले आधे घंटे में बातचीत करेंगे। आज शो में हमारे साथ है निर्मल बंग के कुणाल शाह, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन और एंजल वन के प्रथमेश माल्या। आप तीनों मेहमानों का हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम यहां पर देखिए सोने के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन हमने काफ़ी मजबूती देखी, उसके बाद करेक्शन लौटता हुआ नजर आया। जॉब रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई है यूएस की। यहाँ पर नॉन फॉर्म पेरोल के जो डेटा आए हैं वो अनुमान से अच्छे आए हैं, साथ ही जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो घटता हुआ दिखा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हम थोड़ा सा दबाव जो है वो सोने में देख रहे हैं। कॉमिक्स पर सोना $5075 के पास है। गोल्ड स्पॉट का भाव देखें तो $5065 के आसपास कारोबार कर रहा है। एमसीएक्स में भी यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है, 1,58,000 के करीब सोने में कारोबार हो रहा है। अनुमान से अच्छे नॉन फॉर्म डेटा आए हैं यहाँ पे। हालांकि काफी क्रूशियल वीक ये रहा है और अगले 2 दिनों में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा यूएस से डेटा आने वाला है, खासकर कि सीपीआई यानी जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं उन पर नजर रहेगी। और शायद उससे पहले ही थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरे में हम सोने में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि वो आगे फेडरल रिजर्व की जो दिशा रहेगी रेट कट को लेकर वो काफी कुछ तय करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुणाल जी आपसे जानना चाहती हूँ, गोल्ड में इन लेवल्स पर क्या करें और ये गिरावट अब कितने दिन और देखने को मिलेगी? क्या रिटेल सेल्स का जो डेटा आएगा वो अच्छा आता है तो क्या फिर से हमें एक रैली सोने में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? आई थिंक गोल्ड में अभी सबसे बड़ा ट्रिगर है जियोपॉलिटिकल इवेंट। यूएस और ईरान के बीच में क्या होगा अगर जियोपॉलिटिकल मैटर एस्केलेट होता है, तो मुझे लग रहा है गोल्ड फिर ऊपर जा सकता है। और अगर समझिए यूएस और ईरान के बीच में मामला ठंडा हो गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड नियर टर्म में चल पाएगा। सो इन अ केस वेयर यूएस और ईरान का जो डिप्लोमेटिक टॉक चैनल है वो क्लोज हो जाता है और उसके बाद जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन होता है, तो मेरी राय में इमीडिएटली गोल्ड $100 बढ़ सकता है। बट बियॉन्ड दैट इफ ये जियोपॉलिटिकल इवेंट अगर एस्केलेट नहीं हुआ है तो गोल्ड फिर से $4,800 आ जाएगा। कि जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर एस्केलेट नहीं होता है तो फिर से हम यहाँ पर देखेंगे कि सोने में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर नज़र आएगा। $4,800 का भाव यहाँ पर बता रहे हैं कुणाल जी। मनोज जी, आपकी क्या सलाह होगी? क्या आप भी मानते हैं कि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एक बड़ा फैक्टर सोने में काम कर रहा है और अगर यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स होते आने वाले दिनों में तो फिर से सोना नीचे जाता हुआ नजर आएगा? इन लेवल्स पर क्या रणनीति सुझाएंगे? नमस्कार तृप्ति, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते सोने की कीमतों में लगातार सपोर्ट्स बने हुए हैं। कल यूएस के जो जॉब डेटा उम्मीद से काफी बेहतर आए थे, उसके बाद भी सोने की कीमतें निचले स्तरों से फिर एक बार जो है अच्छी रिकवरी दिखाती हुई नजर आई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही वहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी ग्रेजुअली जो है कमजोरी देखने को मिल रही है, तो वहां से भी सोने की कीमतों में सपोर्ट जो है वो बने हुए हैं। अगर यहाँ पे यूएस ईरान टेंशन ईज होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव ही नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए अगर सोने में फ्रेश किसी को रणनीति बनानी है। तो बजाय बड़ी लॉट के यहाँ पे गोल्ड मिनी में पोजीशन लेना बेहतर रहेगा। गोल्ड मिनी की जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है 1,55,500 के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं 1,54,400 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 1,57,500 तक के रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो गोल्ड मिनी में यहाँ पे खरीदारी की राय। प्रथमेश जी के पास चलते हैं, एंजल वन के प्रथमेश माल्या जी भी हैं। प्रथमेश जी, आपका कैसा नजरिया बन रहा है गोल्ड पर? सिमिलर लाइंस पे है। मुझे भी लगता है कि गोल्ड में
जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन के चलते हुए मोमेंटम तेज हो सकता है, बट फिलहाल के लिए वो ट्रिगर जो है वो मिसिंग है। बट अगर आप यहाँ पे डेज के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं तो ऊपर वाला भाव 1,59,000, नीचे वाला भाव 1,56,000, इसके बीच में ट्रेड बनता है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, गोल्ड 1 kg गोल्ड बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट 1,57,900 के करीब बाय करना है, 1,57,500 का स्टॉप रखना है, ऊपर में 1,58,800 के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपकी भी गोल्ड में जो है वो खरीदारी की राह बनती नजर आ रही है। अब चलिए जरा चांदी की बात कर लेते हैं, चांदी में किस तरीके का कारोबार देखने के लिए मिल रहा है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए चांदी भी आज जो है सुस्त कारोबार करती नजर आ रही है। गोल्ड के बाद अगर चांदी पर नजर डालें तो यहाँ पर भी हल्की कमजोरी ही देखने के लिए मिल रही है। कॉमेक्स पर चांदी देखिए करीब $83 के करीब आपको देखने के लिए मिलेगी। सिल्वर स्पॉट भाव जो है वो भी $83.7 के करीब ही है। घरेलू बाजार की बात कर ले, चांदी में करीब 2,60,900 के आसपास चांदी ट्रेड करती नजर आएगी। एमसीएक्स पर चांदी करीब 2,000 रुपए तक फिसली है। इसके अलावा आपको बता दें कि और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसके वजह से चांदी में आज जो है वो हल्की कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले तो देखिए कल की अच्छी जो मजबूती थी उसके बाद मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली। जनवरी में नॉन फॉर्म पेरोल में अनुमान से ज्यादा जो है वो बढ़त देखने के लिए मिली है। दरों में कटौती की संभावना से सेफ हेवन डिमांड भी जो है उस पर भी असर पड़ा है। अमेरिका में बेरोजगारी दर जो है वो 4.4% से गिरकर करीब 4.3% पर आया। ऐसे कई फैक्टर्स जो हैं वो चांदी पर असर दिखाते नजर आ रहे हैं। आइए अपने गेस्ट के पास चलते हैं और सबसे पहले कुणाल शाह जी आपके पास आते हुए चांदी में आपका कैसा नजरिया बन पा रहा है? क्या ये कमजोरी और बढ़ सकती है? डेफिनेटली चांदी में भी आप देखेंगे $90 की ज़्यादा ऊपर नहीं लग रहा है। जियो पॉलिटिकल एस्केलेट होता है तो गोल्ड के पीछे थोड़ा सिल्वर में भी बाइंग आ सकती है, बट बहुत ज़्यादा तेजी इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ सिनारियो वेयर चांदी अभी यहाँ से एकदम इमीडिएटली क्रैश हो जाएगी। मुझे लग रहा है विद वॉलेटिलिटी अपसाइड कैप रहेगी, फिर से थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी, $3-4 बढ़ेगा, बाद में $5 घटेगा, बट ब्रॉडली स्पीकिंग $90 के ऊपर अभी सिल्वर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, आपको फिलहाल यहाँ पर $90 के ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा मुश्किल होगा $90 का लेवल चांदी के लिए। मनोज जी आपको क्या लग रहा है चांदी में? देखिए जिस हिसाब से काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक दिन बड़ा करेक्शन दिखता है, एक दिन बड़ी तेज़ी दिखती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेशक है वो लगातार यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। ETF के थ्रू हमने देखा अच्छे नंबर्स वहाँ पर आते हुए नज़र आए। क्या इन लेवल्स पर भी आपको लग रहा है कि बाय करके चलना चाहिए या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच कर ले, आने वाले दिनों में थोड़ा और करेक्शन आएगा, वहाँ पर फिर खरीदारी के ज़्यादा बड़े मौके मिलेंगे? देखिए शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि एक रेंज बाउंड यहाँ पे जो है मोमेंटम रहेगा और एक कंसोलिडेशन जो इतनी बड़ी करेक्शन आई थी मार्केट में, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है मार्केट में देखने मिलेगा। तो जो रेंज है वो 78 से $90 पर ट्राई आउंस का इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 2,48,000 से 2,80,000 का जो रेंज है वो यहाँ शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। तो अगर निचले स्तर मिलते हैं तो वहां पे जो है बाइंग का नजरिया रखना चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो यहाँ पे निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो वो SIP के जरिए यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा और एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है वो कुछ समय के लिए बना रह सकता है। ठीक है, एक रेंज बाउंड दायरे में ही कुछ समय के लिए चांदी के भाव आपको आते हुए नज़र आएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो SIPs और ETF के थ्रू आप यहाँ पर निवेश करते रहिए। पृथ्वीश जी आपकी क्या सलाह होगी सिल्वर को लेकर? आई थिंक अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो नीचे वाला जोन 2,58,000, ऊपर वाला जोन 2,63,000, ये जोन में आपको चांदी देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग के हिसाब से 2,59,700 के करीब मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए, 2,58,900 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में टारगेट 2,61,500, और करेक्शन जो अगर आता है इस काउंटर में तो वो बाइंग के रूप पर इसको, अपॉर्चुनिटी के रूप पर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सोने और चांदी पर राय रही। अब आगे बढ़ते हैं और अब जरा आप नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। देखिए सोने और चांदी में तो आज हल्की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन नेचुरल गैस जो है वो मजबूती दिखा रहा है। नेचुरल गैस में आज तेजी बनी हुई है। नाइमेक्स पर नेचुरल गैस वायदा $3 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। नाइमेक्स पर नेचुरल गैस करीब 2% की मजबूती दिखा रहा है। वहीं अगर MCX पर भी नजर डालें तो नेचुरल गैस 293 के करीब है, मतलब करीब 1.5% तक की तेजी जो है यहाँ पर नेचुरल गैस में देख
देखने के लिए मिल रही है। इवन ये तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है, करीब 2% तक ये पहुंच गई है। अब घरेलू बाजार में नेचुरल गैस करीब जैसे मैंने आपको बताया 2% तक मजबूत है। नेचुरल गैस में लगातार दूसरे दिन देखिए आज तेजी देखने के लिए मिली है, और इसका जो रीजन है वो एक ही है कि अमेरिका ईरान के बीच जो अनिश्चितताएं हैं उसका एनर्जी मार्केट पर जो है वो सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में नेचुरल गैस पर किस तरीके का नजरिया रखना चाहिए, इसके लिए आपको हमारे जो गेस्ट हैं उनके पास लेकर चलते हैं। सबसे पहले कुणाल शाह जी आपके पास आते हुए, सर नेचुरल गैस पर आगे किस तरीके की रणनीति अपनाई जाए? जी, नेचुरल गैस में जो हमने अपसाइड देखी थी दैट वाज प्योरली वेदर ड्रिवन। सो ये वेदर इवेंट के कारण इतनी बड़ी तेजी होने के बाद मुझे अभी फिलहाल मार्केट में कंसोलिडेशन और वीक फेस तेजी नजर नहीं आ रही मुझे नेचुरल गैस में, और उछाले पे बेच के काम करना चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा सर एक और सवाल रहेगा, यूएस की इन्वेंट्री रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है, इस पर कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? सी बिकॉज ऑफ यूएस की जो इन्वेंट्री रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है उसमें ही थोड़ा तेजी का एक्सपेक्टेशन बिल्ट हुआ है, बट ये अभी फिलहाल मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा जस्टिफिकेशन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पर। मनोज जी, कच्चे तेल और एनजी दोनों पर बात करते हैं। देखिए एनजी में तो आज अच्छी तेज़ी है, पिछले कुछ दिनों से करेक्शन दिखा, क्योंकि जो फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं वो वेदर फोरकास्ट होता है। वहाँ पर वार्मर वेदर के फोरकास्ट लगातार आ रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर नज़र आया। लेकिन इन लेवल्स पर क्या फंडामेंटल्स एनजी के लिए काम कर रहे हैं? साथ ही अगर कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड का भाव $69 के ऊपर चला गया है। WTI क्रूड करीब 64 से 65 के दायरे में कारोबार कर रहा है। MCX पर अगर हम भाव देखेंगे तो 5,900 रुपये के करीब है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यूएस ईरान का एक फैक्टर तो लगातार काम कर रहा है, जब तक कि कोई वहाँ पर डिसीजन नहीं आ जाता है। ओवर द वीकेंड भी वहाँ पर एक बातचीत होने वाली है, तब तक थोड़ी सी अनिश्चितताएं दिख रही है। इसके अलावा एक और फैक्टर आया है, जो चाइना है अब वो रूस और ईरान के साथ युद्धाभ्यास करने वाला है, तो देखना होगा कि अब इस पर यूएस का क्या रिएक्शन आता है, रशिया का क्या रिएक्शन आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ओपेक का भी आउटकम यहाँ पर आने वाला है, तो मंथली जो रिपोर्ट्स आती है वो भी काफ़ी कुछ बताती है। इन लेवल्स में कच्चा तेल आपको क्या लग रहा है, और एनजी पर भी अपनी राय रखिएगा। हाँ, जहां तक नेचुरल गैस का सवाल है तो बिल्कुल हमने वहां पे एक बड़ी गिरावट देखी थी, उसके बाद कुछ रिट्रेसमेंट कीमतों में देखने को मिल रहा है, लेकिन फंडामेंटल यहाँ पे कीमतों के लिए सपोर्टिव नहीं दिखते हैं। एक हम मेयर प्राइस रिट्रेसमेंट कह सकते हैं जो कीमतों को 300-310 तक ले जा सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी नेचुरल गैस में फिलहाल लगती नहीं है। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन हो तो 305 से 310 की रेंज मिले तो वहां पे एक बार जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कच्चे तेल में जरूर यहाँ पे जो रुझान है वो मजबूत बना हुआ है, जिस तरह से हम यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे जो यूएस की एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई थी कि वर्ष 2026-27 में भी वहां पे एनर्जी की जो डिमांड है वो मजबूत रहेगी। तो ओवरऑल ट्रेंड कच्चे तेल के लिए पॉजिटिव लगता है। हमारा मानना है कि यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रही बाय ही करना चाहिए। 5,850 का स्तर फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाइंग का लेवल होगा। स्टॉप लॉस 5,770 का रखना है और टारगेट वहां पे 6,000 तक के रखे जा सकते हैं। कच्चे तेल में आपकी जो सलाह है वो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 5,850 पर आप बाय करने की सलाह दे रहे हैं। एसएल 5,770 का टारगेट, यहाँ पर 6,000 तक के मिलेंगे, और इसके अलावा भी अगर आपको निचले स्तरों पर मिलता है तो वहाँ पर भी आप खरीद के चल सकते हैं। एनजी में आगे जाकर भी कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही है, 310 तक अगर भाव जाते हैं तो वहाँ से आप निकल जाइए एनजी में। प्रथमेश जी, आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में जो तेज़ी है इन लेवल्स पर निकल जाना चाहिए? क्योंकि देखिए हमेशा से हमने देखा है कि जिस तरह से जब विंटर्स आने वाली होती है, अक्टूबर से जो फरवरी तक का महीने होते हैं, उस टाइम अच्छी तेज़ी यहाँ पर दिखाता है नेचुरल गैस, और उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट ही देखने को मिलता है। तो क्या ये सही मौका है यहाँ से बाहर निकलने का, और कच्चे तेल में आपकी क्या सलाह होगी? जो भी वोलेटिलिटी क्रिएट होती है क्लियरली वो वेदर बेस्ड और इवेंट बेस्ड होती है, इसी के कारण इसमें वोलेटिलिटी और स्पाइक जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो इवेंट बेस्ड वाला रिस्क है थोड़ा सा उसका प्रीमियम जो है कम हो चुका है। बट फिर भी यहाँ पे नेचुरल गैस है, वोलेटिलिटी के चलते हुए एक बार के लिए पॉसिबल है कि 300 का भाव आपको नेचुरल गैस में दिख जाए। सो बेटर है आप यहाँ पे इसको ऑप्शंस के जरिए प्ले करें। 290 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाई कीजिए, यहाँ पे 18 रुपये की प्रीमियम पे मिलेगा, ये 14 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 26 के लिए रखिए।
सिमिलरली क्रूड की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला भाव 6000, नीचे वाला भाव 5750, इस रेंज में आपको क्रूड दिखेगा। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्रूड ऑयल का फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए 5860 के करीब। 5780 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 6040 रहेंगे। 6000 जो है वो क्रूड के लिए मेक या ब्रेक सिचुएशन रहेगा। ठीक है, 6000 एक अहम लेवल होगा कच्चे तेल के लिए, और अगर आप एनजी में बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ऑप्शन में ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है नेचुरल गैस का। कच्चे तेल में भी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में आपको बाई की सलाह है 5860 के लेवल पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 5780 का टारगेट यहाँ पर 6040 आपको मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन 6000 का एक क्रूशल लेवल होगा कच्चे तेल में। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बेस मेटल्स पर चर्चा करेंगे। मुनाफे की मंडी में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आइए, सोने चांदी पर हम लोगों ने बात कर ली, साथ ही नेचुरल गैस एवं क्रूड ऑयल पर भी हमने बात कर ली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बेस मेटल की बात कर लेते हैं। बेस मेटल में देखें तो आज भी देखिए अच्छी तेजी ही देखने के लिए मिल रही है। तीनों ही MCX पर नजर डालें, कॉपर, जिंक, इवन लीड, तीनों में ही आज भी अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। और इवन इनके फ्यूचर्स पर भी अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर भी देखिए तेजी जो है वो बरकरार है। ऐसे में किस तरीके की राय रहेगी, समझ लेते हैं। निर्मल बंक के कुणाल शाह के पास सबसे पहले जाते हैं। कुणाल शाह जी, किस तरीके का कारोबार आपको मेटल सेक्टर में मेटल में देखने के लिए मिल रहा है? सर, तीनों ही मेटल हम आज देखें तो हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। जी हाँ, तीनों मेटल्स में तेजी का रुख बरकरार है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ा था कल, बट ब्रॉडली स्पीकिंग माइनिंग साइड में सप्लाई इश्यूज के कारण निकल कल बढ़ गया था बहुत ज्यादा, और निकल के बाद आज कॉपर और एल्यूमिनियम में भी हम तेजी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत फंडामेंटल मेटल्स के बेटर एज कम्पेयर टू बुलियन, तो मेटल में बाइंग आनी चाहिए। कॉपर 1310 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं आप। 1310 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सर, जिंक पर आपका नजरिया कैसा है? जिंक या लीड पर अगर नजर डाले तो ये रणनीति अपनानी चाहिए दोनों मेटल्स में, स्पेशली जिंक पे। लेड से ज्यादा जिंक बेटर लग रहा है, सो बाय डिप्स कीजिए। ध्यान तेजी है, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर तीनों में ध्यान तेजी है, लेड रहने दीजिए। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर पर आप यहाँ पर अपना फोकस करिए। फिलहाल कुणाल जी की राय में लेट को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। मनोज जी से भी एक बार फटाफट राय ले लेते हैं बेस मेटल्स पे। मनोज जी, आपको आज क्या पसंद आ रहा है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में? देखिए, कॉपर को लेकर एक खबर भी थी, क्योंकि अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चाइना में कुछ दिनों में हॉलीडेज शुरू हो जाएंगे न्यू ईयर के लिए, और जो गोल्डमैन सैक्स है उन्होंने इस साल के लिए भी टारगेट दिया है कि 6 लाख टन से ज़्यादा का सरप्लस यहाँ पर आएगा। और काफ़ी सारे एस्टिमेट्स भी है, जिस तरह से चाइना नॉन फेरस मेटल्स इंडस्ट्री ने भी यहाँ पर अनुमान जताया कि 5% से ज़्यादा का आउटपुट इस साल देखने को मिलेगा। क्या इस साल भी कॉपर में अच्छी तेज़ी नज़र आएगी? देखिए, यहाँ पे आउटपुट में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन सामने डिमांड जो है वो काफी बेहतर है, तो कहीं ना कहीं वो वहां पे नलीफाई होती हुई नजर आएगी। और जो मजबूती है वर्ष 2026 में भी जारी रहेगी। कॉपर, हमारा मानना है कि 2026 में एक बार 16,000 16,500 डॉलर LME और 1650 तक भारतीय बाजारों में जा सकता है। तो ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव ही नजर आता है। इंट्राडे के लिए एल्यूमिनियम में कन्विक्शन ज्यादा लगता है। हम देख रहे हैं कि कीमतें $3,100 के पार LME पर सस्टेन हो रही है। भारतीय बाजारों में भी 310 के स्तर यहाँ पे स्ट्रांगली जो है मार्केट होल्ड करती हुई दिख रही है। तो 313 के स्तर पर यहाँ पे फरवरी वायदा में बाई की सलाह रहेगी एल्यूमिनियम। 310 का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट यहाँ पे 318 के रहेगी। क्या यहाँ पर आपने भी अपनी सलाह दे दी। प्रथमेश जी, आप भी जल्दी से अपनी राय रख दीजिए, बेस मेटल्स में आज कहाँ दाव लगाया जाए? लग रहा है 1250, 1254 अपसाइड इसका दिख रहा है। इसको आप एक्यूमुलेट कीजिए। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 1243 के करीब, 1239 का स्टॉप लगाइए। ऊपर में 1251, 1254 के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा के लिए और अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। चलिए, मुझे और भावना को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। 18 नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।